शिव शंकर हर हर शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर शिव शिव शंकर हर हर शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर। दुमका के वासुकीनाथ में अवस्थित भगवान नागेश नाथ का फौजदारी दरबार शिव भक्तों से गुलजार बना हुआ है। देश के 12-द्वादश ज्योतिर्लिंग में से कामना लिंग और फौजदारी बाबा के रूप में विख्यात वासुकीनाथ में नागेश ज्योतिर्लिंग का यह दरबार भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करता है। क्या है बाबा वासुकीनाथ मंदिर का इतिहास और इसका महत्व, आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। यह है दुमका जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर बाबा वासुकीनाथ का मंदिर, जहां आने वाले श्रद्धालुओं को मिलती है बाबा की विशेष कृपा। सावन में श्रद्धालु देवघर में जल चढ़ाने के बाद बाबा वासुकीनाथ जरूर आते हैं। कहते हैं कि 1000 साल पहले जब पूरे हिंदुस्तान में अकाल पड़ा था, उस समय लोग कंदमूल खाकर जीवन यापन कर रहे थे। संताल परगना के इसी दारुक वन में बाबा वासु नाम का एक आदमी कंदमूल की खोज में मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदने के क्रम में उसका औजार जमीन में किसी वस्तु से टकराया और उस वस्तु से खून निकलने लगा। यह देख वासु भागने लगा। तभी आकाशवाणी हुई और स्वयं नागनाथ ने वासु को सेवा करने को कहा। वहां से स्नान करने के बाद वासु को एक शिवलिंग प्राप्त हुआ। भगवान भोलेनाथ ने वासु को स्वप्न में उसी के नाम से पूजा करने का आशीर्वाद दिया और उसके बाद से ही यह स्थान वासुकीनाथ के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ की महत्ता के विषय में हम जितना भी कहें वो कम है। यहाँ की महत्ता बहुत है, किंतु वासुकीनाथ नाम कैसे पड़ा, कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ, वह मैं सूक्ष्म रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ एक समय बहुत घनघोर जंगल हुआ करता था। एक वासु नामक व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जंगल के गर्भगिरी में पहुँचे और कंदमूल खोदने के क्रम में वो खंती का प्रहार बाबा पर पड़ा और वो उधर से रुधिर निकला, अर्थात खून का धारा निकला। तो वासु भयभीत हो गए और भयभीत होकर के जैसे ही भागना चाहे तो आकाशवाणी होती है और कहा जाता है कि हे वासु, मैं नागनाथ हूँ, पूर्व से विराजमान हूँ, तुम मेरी पूजा करो, तुम्हारा पूरा परिवार का कल्याण होगा। तो इस प्रकार बाबा वासुकीनाथ वासु नामक व्यक्ति के हाथों निकले, उनके हाथ से प्रथम पूजित हुए, प्रादुर्भाव हुआ, तो ये वासुकीनाथ कहलाए। इनकी बहुत लंबी कथा है, मैं सूक्ष्म रूप में आपको बता रहा हूँ। मैं हूँ छत्तीसगढ़ निवासी, रायपुर से आया हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ कर दर्शन दे पाया। यहाँ ये बोला जाता है कि यहाँ की मनोकामना जो मांगते हैं वो पूरी होती है। हम भोलेनाथ का दर्शन किए, भोलेनाथ के दर्शन करने का संयोगवश आज हम लोग यहाँ पर आ पाए। और जैसे सब लोगों ने हमें बताया कि सालों बाद ये आज खुला है और हमारा इतना सौभाग्य कि हम उसको छू पाए। भगवान की दुआ रहे, ये कोरोना काल के समय सबको ये सब मिले कि सब यहाँ आके अपने दर्द को निवारण कर सकें। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।